जल त्याग दिया, केवल शिव का स्मरण शेष रह गया। धरती उनके संकल्प से कांप उठी, पर्वतों से ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने स्वर्ग की ओर देखा कि कौन है ये साधक जो ऐसे तप में बैठा है। तब शिव प्रसन्न हुए, आकाश में गर्जना हुई, दिशाएं उज्जवल हो उठीं और महादेव प्रकट हुए। उनके प्रकट होने मात्र से सृष्टि में कंपन फैल गया। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। उनका रूप शांत भी था और भयंकर भी। उन्होंने शिलाद से कहा, वर मांगो। शिलाद नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभो, मुझे पुत्र चाहिए, पर साधारण नहीं, ऐसा पुत्र जो मृत्यु से भी परे हो। शिव मुस्कुराए। उस मुस्कान में ब्रह्मांड छिपा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र स्वयं मेरे तेज से उत्पन्न होगा। और तभी धरती से एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ, जैसे किसी दिव्य ज्योति ने जन्म लिया हो। उस प्रकाश के भीतर से एक बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर तेज से चमक रहा था। शिलाद ने उसे गोद में लिया। उनका हृदय प्रेम से भर गया। ये कोई सामान्य बालक नहीं था, ये शिव के तेज का अंश था। ये नंदी था। बचपन से ही नंदी में दिव्यता झलकती थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, एक अथाह शक्ति थी। वो अन्य बच्चों की तरह नहीं था। वो प्रकृति से बात करता, पेड़ों के पत्तों में वो शिव का संकेत ढूंढ लेता, नदियों के प्रवाह में उसे शिव का स्पर्श महसूस होता। समय बीतता गया, नंदी बड़ा हुआ, पर एक दिन देवऋषि आए और उन्होंने नंदी को देखा। वे बोले, ये बालक दिव्य है, परंतु इसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर शिलाद का हृदय फट गया। उन्होंने नंदी को बुलाया और कहा, बेटा, देवऋषियों ने कहा है कि तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। लेकिन नंदी मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। वो बोला, यदि मृत्यु सत्य है तो वो भी शिव की इच्छा होगी। जहां शिव है वहां भय कैसा? ये सुनकर शिलाद स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार समझा कि नंदी केवल उनका पुत्र नहीं, वो शिव का अंश है। उसके बाद नंदी ने तपस्या का संकल्प ले लिया। उसने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया, आसन लगाया और महादेव का ध्यान करने लगा। उसकी सांसों में शिव का नाम गूंजने लगा। हर श्वास में केवल एक ही ध्वनि, शिव शिव शिव। नंदी के तप की शक्ति बढ़ती गई। ब्रह्मांड में उसका ध्यान